अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। आपका अपना चैनल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपसे। अब आज का जो हमारा टाइटल है इस वीडियो का वो है कि फाइनल रिज़ल्ट कब आना है और आपको पास होने के लिए कितने नंबर रिक्वायर होंगे। और तीसरी चीज़ ये होगी कि अगर किसी का कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो सप्ली का यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है। ये चार चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा बाकी स्टूडेंट के साथ जो नए आ रहे हैं या एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँचें और उनको भी इस वीडियो के सिस्टम के बारे में सारी मालूमात हों। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपके करने की चीज़ है ना, वो ये है कि अगर आपकी कोई फ़ीस अभी तक पेंडिंग है तो वो फ़ौरन आप पे कर दें। आपको जो फीसेस हैं, अगर आपके अकाउंट में अपना अकाउंट बुक यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। रिजल्ट आने से पहले यूनिवर्सिटी आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगी और आपकी कोई भी फीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है एक वोचर, तो जिसका भी है वो स्टूडेंट पे कर देंगे इसको, ताकि अ, अब जो है ना, आपको पता है कि जब मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था या फाइनल स्टार्ट हुआ था, उससे पहले यूनिवर्सिटी ने रिलैक्सेशन दे दी थी कि 10,000 तक भी अगर किसी को कोई फीस पेंडिंग है तो वो भी डेट शीट बना के एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है। लेकिन जब फाइनल आपका रिजल्ट आना है तो आपका ये जो फीस है ना, बिल्कुल यहाँ पे अकाउंट बुक में ज़ीरो हो जानी चाहिए, ताकि आपका अकाउंट ओपन रहे और आप उसको चेक कर सकें। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप ये फ़ीस अपनी जमा करवाएं, ताकि जैसे रिज़ल्ट आए आप उसको देख सकें। अब जो अगली हमारी चीज़ है कि आपको जो मेन चीज़ है, अब डेट से किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो असल चीज़ ये है कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे फाइनल टर्म में। अब ज़रा हम चलते हैं सिंपल आपको समझाने के लिए। हम स्टूडेंट का खोल लेते हैं ग्रेड बुक। ठीक है, यहाँ पे मिड टर्म आपको रिज़ल्ट शो हो रहा है। जैसे कि आपको पता है, पहले भी बताया गया था आपको, जो मिड टर्म था उसमें आपको मिड टर्म में लेने थे 20% एलिजिबल होने के लिए, ताकि आप फाइनल टर्म में जा सकें। और जब आप ले लेते हैं 20%, तो फिर आपको मज़ीद चाहिए होते हैं 30% पास होने के लिए। और उसको देखने के लिए कि 50% क्यों चाहिए, हम ज़रा चलते हैं ग्रेडिंग स्कीम में। तो यहाँ पे आ जाएं ग्रेडिंग स्कीम। ठीक है, जो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके 50% से बिलो हो जाते हैं तो फिर आप फेल हो जाते हैं और वो एफ हो जाता है। अगर यहाँ पे जैसे डी है तो डी के लिए क्या है, 50% से लेकर 60% तक आपको अगर नंबर मिल जाते हैं तो फिर पास हो जाता है सब्जेक्ट, लेकिन वो डी ग्रेड में चला जाता है। इससे ऊपर 61 से 67 है, 67.99 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वो सी ग्रेड में चला जाता है। अब अगर यहाँ पे हम वापस आएँ और देखें मिड का रिजल्ट, यहाँ पे देखें कि इनकी जो परसेंटेज है वो है 82, 99, 90, 88%। ठीक है, और यहाँ पे 96 है, 82 है, मतलब बहुत ही अच्छे नंबर है यहाँ पे। तो इनको अगर यहाँ पे ये होता ना 20%, तब भी ये पास था। तो अब उनको जो फाइनल में है वो बहुत कम नंबर आपको लेने पड़ेंगे, ताकि आपके 50% कंप्लीट हो जाएं। तो इस तरह आपने अपने सारे चेक कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने अपने रिजल्ट चेक कर चुके हैं। तो ये जो यहाँ पे परसेंटेज है, ये किसी की भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी परसेंटेज आई हुई है। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे अब जो फाइनल टर्म गुजरा है, फाइनल में टोटल में से सिर्फ आपको 30% नंबर लेने हैं, यानी कि 50% लेने हैं।
इस तरह आप जो है ना वो पास हो जाएंगे। क्योंकि इस दफ़ा जो ग्रेडिंग स्कीम थी वो भी अच्छी थी। जो आपको पता है कि एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, वो जो एक पैटर्न यूनिवर्सिटी ने सेट किया है वो इंतहाई जो है ना बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर उसमें 8 से 10 आपके एमसीक्यूज गलत भी हो जाते हैं तो फिर भी आपके नंबर पूरे होने का जो है ना बिल्कुल 100% चांस है। तो ज़्यादा कोई नंबर आपको लेने नहीं है। जितने मिड में बहुत अच्छे ले चुके हैं, अब उसको मज़ीद फाइनल में 30% लेके आप पास कर सकते हैं आसानी से। तो ये कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, समझने वाली चीज़। तो सिंपल सी चीज़ है। मिड का रिजल्ट देखें, अब मिड के नंबर देखें और फाइनल को थोड़ा सा कंसिडर करें किस तरह आपके पेपर हुए हैं, तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये मिड और फाइनल में आपको रिक्वायर होते हैं जस्ट 50%। ठीक है, 50% से जितने आप अप लेते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छे नंबर हैं। यहाँ पे 82% है, 99% है, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कोई 50% पे तो नहीं रुकने वाले ने, ये तो फिर बहुत अच्छा जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आपने भी अपने ऐड कर लेने हैं नंबर। तो चाहिए आपको सिर्फ 50%, 20% अगर यहाँ पे हों आपके, तो यहाँ पे 82 है, इसका मतलब है कि ये 20 से तो बहुत ही ऊपर जा चुके हैं। तो अब जो अगली चीज़ है हमारी वीडियो में वो कि रिजल्ट आना कब है। रिजल्ट आपका आ जाएगा 7 अप्रैल को आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। उससे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो डेट शीट है, आपका जो अकाउंट बुक है उसको आप क्लियर कर लें और तमाम फीसेस जल्द से जल्द आप जमा करवा दें ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। अब आ जाए, अगर आपकी कोई सप्ली आ जाती है, जो हमारा अगला है अगली जो हमारी चीज़ है ना वो है कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सपोज कर देता हूँ, यहाँ पे इस वक्त 6 सब्जेक्ट हैं और फर्ज करें जी MGT 101 फेल हो जाता, तो वहाँ पे उसका क्या सिस्टम होता है, सप्ली का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे MGT 501 फेल। ठीक है, तो क्या सिस्टम है इसका। तो अब ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सप्ली वगैरह नहीं होती, जैसे बाकी आप सिस्टम में जानते हैं कि क्योंकि उन सिस्टम में आपका जो पेपर है ना वो साल के बाद होते हैं। अगर आप इंटर पास करके आए हैं या BSc अब तक करके आए हैं, तो उसमें होता है साल के बाद जाके फाइनल होना है। उस दौरान दरमियान में एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे तो आपके पेपर ही साल में 2 दफ़ा होते हैं, 2 आपके सेमेस्टर गुजर जाते हैं और जिसमें 4 दफ़ा एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का सब्जेक्ट जो सिस्टम कंसेप्ट नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता आपका कोई फेल होता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जब कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आप उसी के अंदर जाके वो ऐड करेंगे जो भी फेल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब जो कोर्स सिलेक्शन आएगी वो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो अलग से बना दूंगा जब रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। तो कोशिश करूंगा तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उसके ऊपर तमाम को तमाम डिटेल मिल जाए कोर्स सिलेक्शन की। लेकिन एक चीज़ मैं जाते जाते यहाँ आपको बता देता हूँ, जो स्पेशली बीएड के सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है, बीएड वालों ने ध्यान रखना है कि क्योंकि इसकी जो कोर्स सिलेक्शन है ना बीएड वालों की, ठीक है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो एक सब्जेक्ट भी गलत लगा लिख लेते हैं या रख लेते हैं कोर्स सिलेक्शन में जाके, तो फिर उनका सीधा सीधा एक सेमेस्टर बढ़ जाता है। इसलिए जो जब आप कोर्स सिलेक्शन करें तो फिर आप लाजमी कंसल्ट कर लें हमसे। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो कंसल्ट लाजमी करें ताकि आपको प्रॉपरली गाइड किया जा सके और आप करेक्ट जो है ना वो कर सकें कोर्स सिलेक्शन।
ताकि आपका जो है ना टाइम वेस्ट ना हो। तो ये याद रखिएगा, ये स्पेशली बीएड वालों के लिए है जिनका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट में तो फिक्स कोर्स सिलेक्शन होती है, ये थर्ड सेकंड में जाके स्टार्ट होती है। और इसका इम्पैक्ट फिर पड़ता है थर्ड सेमेस्टर के ऊपर भी। अगर यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में कुछ गलत कर लिया जाए, गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए जाएं, तो फिर आपका थर्ड सेमेस्टर भी बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात फोर्थ सेमेस्टर में जाके कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद अगर कुछ भी समझ ना आए तो फिर आपको मैं व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दे दूँगा। आपने उसके ऊपर फिर मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। चैनल आपके सामने है, व्यू खानपुर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।